कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है, कुछ वैसा ही हुआ है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, हमारा प्यारा भारत, और भारत से काफी दूर यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े दिख रहे होंगे, जिसे कहते हैं द्वीप। और ये द्वीप का नाम क्या है? नाम है फॉकलैंड। और इस फॉकलैंड के लिए दुनिया के दिग्गज टूट पड़े हैं। एक तरफ यूके टूट पड़ा है, दूसरी तरफ चाइना टूट पड़ा है, और तीसरी तरफ अमेरिका भी टूट पड़ा है। और आपको बता दें, भारत भी अछूता नहीं है। भारत का भी इससे बड़ा गहरा कनेक्शन बन गया है, और अब इसने एक बड़ा बवाल मचा दिया है। और ये बवाल कहीं और नहीं बल्कि भारत में G20 मीटिंग में घुसकर बवाल मचाया हुआ है, जो तहलका मचा रहा है पश्चिमी देशों में। क्योंकि यूके क्या सचमुच इतना कमजोर हो गया है कि उसके साथ ऐसा किया जा सकता है? और ऊपर से अमेरिका यूके की मदद करने के बजाय फाइटर जेट भेज रहा है। यूके के खिलाफ ही जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यहाँ पर जो आपने द्वीप देखा, ये द्वीप है फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड आइलैंड। और इसके ठीक ऊपर में आपको एक देश दिख रहा है, ये देश है अर्जेंटीना। और इससे अलग आपको यहाँ थोड़ा दूर दिख रहा है यूके। इस जमीन के टुकड़े के लिए एक बार यूके और अर्जेंटीना, ये दोनों देश भिड़ चुके हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, एक बड़ा सा युद्ध भी हो चुका है। और आखिरकार इस युद्ध में यूके की जीत हुई थी। और यूके की जीत इसलिए भी हो गई थी क्योंकि उस समय अमेरिका इसके सपोर्ट में था। लेकिन समय बदलने के साथ साथ बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें बदलने लगी। ये फॉकलैंड और फॉकलैंड पर दावा करने वाला अर्जेंटीना ऐसे कदम उठा लेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इस फॉकलैंड को अर्जेंटीना में लास इस्लास माल्विनास के नाम से जाना जाता है। फॉकलैंड द्वीप दो मुख्य द्वीप हैं, ईस्ट फॉकलैंड, वेस्ट फॉकलैंड। इसके अलावे छोटे छोटे 200 छोटे द्वीपों से ये बने हैं। और अर्जेंटीना से इनकी दूरी है करीब 600 किलोमीटर की, जबकि लंदन से इसकी दूरी है 12,700 किलोमीटर। दक्षिण अटलांटिक में स्थित इस द्वीप पर लंबे समय से अर्जेंटीना दावा करता रहा है। वैसे आपको बता दें, फॉकलैंड को पहली बार अंग्रेजों द्वारा साल 1765 में बसाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। स्पेन से इसे आज़ादी मिली 1820 में। जब 1820 में यह फॉकलैंड आज़ाद हुआ तो अर्जेंटीना ने कहा कि ये द्वीप हमारा है, लेकिन अंग्रेजों ने साल 1833 की शुरुआत में फिर से इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। और 19वीं सदी के आखिर तक इस द्वीप पर 2000 से ज्यादा ब्रिटिश बसाए जा चुके थे। हालांकि अर्जेंटीना इस द्वीप पर अंग्रेजों के कब्जे का विरोध करता रहा, लेकिन उस दौर में अंग्रेज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थे और अर्जेंटीना के पास इतनी ताकत नहीं थी कि अंग्रेजों के साथ लोहा ले। ये मुद्दा चला गया यूएन में। जब यूएन का अस्तित्व आया और यूएन ने कहा कि भैया दोनों बैठो और बैठकर इस मामले को हल करो। 1965 में बैठक हुई, चर्चा चली। 1965 से ये चर्चा ही चलती रही, तारीख पे तारीख मिलती रही। गुस्सा कर अर्जेंटीना ने 1982 में कर दिया हमला। 74 दिनों की हो गई लड़ाई। यहाँ पर यूके ने भी अपने युद्ध पोतों को भेज दिया और अमेरिका का सपोर्ट तो था ही, तो पूरी तरीके से टूट पड़े ये अर्जेंटीना के ऊपर और अर्जेंटीना को बहुत नुकसान हुआ। करीब 655 अर्जेंटीना के आधिकारिक तौर पर सैनिक मारे गए और ब्रिटेन के 255 सैनिक मारे गए। फिर भी फॉकलैंड पर कब्जा रहा ब्रिटेन का। इस द्वीप पर अंग्रेजों की तैनाती कायम रही। इसी बीच 2009 में फॉकलैंड में एक नया कानून आता है जो कहता है कि हम एक जनमत संग्रह करा लेते हैं 2013 में, जिसमें जो लोग कहेंगे कि वो यूके के साथ जाना चाहते हैं वो यूके के साथ जाएं, जो लोग रहना चाहते हैं हमारे साथ आना चाहते हैं हमारे साथ आएं। इसकी जनसंख्या ना बहुत कम है इस द्वीप की। 1500 लोगों ने वोट डाला, हालांकि सारे लोग गए भी नहीं वोट डालने के लिए। और विडंबना देखिए,
1497 लोगों ने 1500 में ये बोला कि हम यूके के साथ रहेंगे और 3 लोगों ने बोला कि हम अर्जेंटीना के साथ रहेंगे। इसके बावजूद अर्जेंटीना ने अपना दावा नहीं छोड़ा। अर्जेंटीना के चुनाव में ये एक स्टंट के रूप में इस्तेमाल होने लगा। फिर 2016 का समय आया जब ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने एक डील फाइनल कर ली। इस डील में दोनों देश ऊर्जा, शिपिंग, मछली पकड़ने इस मुद्दे पर आपस में सहयोग करेंगे। युद्ध में जो अर्जेंटीनाई सैनिक मारे गए थे उनके अवशेषों को ढूंढने में मदद करेंगे। ये सारी बात कही गई और ये कहा गया कि हम नहीं मानते हैं जो हमारा असहमति है कि तुम कहते हो ये तुम्हारा है, ये हम कहते हैं हमारा है, ये एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा हम ये सारी सहयोग आपस में करेंगे। इस डील का नाम दिया गया फोराडोरी डंकन डील। अब आपको बताते हैं यहाँ पर धीरे धीरे चीन घुसा और इस चीन के घुसने का खुलासा तब हुआ जब फरवरी महीने में अर्जेंटीना और चाइना ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। तब जब ओलंपिक का आयोजन किया गया था और इस ओलंपिक के आयोजन में पहुंचा हुआ था अर्जेंटीना चाइना के पास। यहाँ पर दोनों ने खड़े होकर कह दिया था कि खास तौर पर चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि अर्जेंटीना का है फॉकलैंड और फॉकलैंड को जो अर्जेंटीना अपने नाम से बुलाता है उस नाम को भी कहा था। उन्होंने कहा था कि फॉकलैंड उनका है और उन्हें दे देना चाहिए। मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ मालविनस आइलैंड के लिए जो अर्जेंटीना में कहा जाता है। यहाँ पर चाइना ने ये क्यों कहा तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। इस इमेज में चाइना की प्रेजेंस दिख रही है धीरे धीरे अर्जेंटीना के नेवल बेस में। यानी चाइना बिना किसी मतलब के कुछ तो करता है नहीं। अब चाइना का जो कंबोडिया का रीम नेवल बेस है उसने उसे भी बड़ा करना शुरू कर दिया है और इसकी तस्वीरें निकल कर आने लगी सैटेलाइट की मदद से, जिसमें ये देखा जाने लगा रीम एयरबेस को चाइना ने और बड़ा करना शुरू कर दिया है और अब धीरे धीरे यहाँ पर भी चाइना के कदम बढ़ रहे हैं। ये जो सैटेलाइट देख रहे हैं आप, ये चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है जो लगाया गया है अर्जेंटीना के अंदर। इसी बीच अर्जेंटीना ने मांग कर दिया अमेरिका से कि आप हमें F-16 विमान दे दो। अमेरिका सोच में पड़ गया क्योंकि पिछली बार जब डील हुई थी तो यूके ने अमेरिका को कहा था कि आप इसे सशक्त नहीं बनाओगे, मजबूत नहीं बनाओगे, पश्चिमी देश इसे हथियार नहीं बेचेंगे अर्जेंटीना को। और ये फैसला अब टूटने लगा। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बने JF-17 को खरीदने के लिए अर्जेंटीना आगे बढ़ने लगा और अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका को तो अपना माल बेचना है। अमेरिका ने कहा कि हम F-16 बेच देंगे अर्जेंटीना को और धीरे धीरे इसके नेवल बेस में एंट्री मारेंगे। मामला और बढ़ता है। वैसे अर्जेंटीना भारत के पास भी आता है कि आप हमें सपोर्ट करो। भारत इस मामले में कहता है कि द्विपक्षीय मामला है, आप लोग मिलकर सॉल्व करो। पर अभी जो G20 की मीटिंग हो रही है, इस G20 की मीटिंग में खेल कर दिया अर्जेंटीना ने। रायसीना डायलॉग और G20 की इस बैठक में इन्होंने कहा कि हमने ये डील रद्द कर दी है जो 2016 में हुई है, हमको अब फिर से बात करनी है। अर्जेंटीना ये कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यूके इस वक्त कमजोर है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर इस मुद्दे पर राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।